हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 435 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर एस्ट्रोलॉजी से हटके भी कुछ बताने का मन हुआ जिसका एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा लिंक है। आपने ताश के पत्तों के बारे में बात सुनी होगी। ताश के पत्तों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 1 से लेके 13, अब 13 को अगर हम गुना करें 4 से तो 4 कैटेगरी के पत्ते ताश में होते हैं। आने वाली टॉक में हम ताश के पत्तों को कैसे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं और टैरो कार्ड के बारे में भी बताएंगे। अब टैरो कार्ड की शुरुआत हम करेंगे और एक टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक पे भी आएंगे। 4 और 10 के संबंध के बारे में बात भी करेंगे। अब अगर ताश के पत्तों की बात करते हैं तो 4 कैटेगरी के पत्ते ताश में होते हैं। एक पान का पत्ता है, एक इट का पत्ता है, दोनों पत्ते जो है रेड कलर के होते हैं, और एक चिड़ी का पत्ता है और एक हुक्म का पत्ता है, वो दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ताश में जो कैटेगरी के पत्ते हैं 4 हैं, लेकिन उस जो 4 कैटेगरी के पत्तों में से एक कैटेगरी जो है उसकी लाल रंग है और एक कैटेगरी जिसका काला रंग है। लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं, एक पान का पत्ता होता है और एक इट का पत्ता होता है, और एक ब्लैक कलर में एक चिड़ी का पत्ता है और एक हुक्म का पत्ता है। इसको कैसे कोरिलेट करेंगे आने वाली टॉक में बताएंगे। लेकिन इसी तरह से टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से भी हम फोरकास्टिंग करने के बारे में विचार करते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग या ताश के पत्ते तो एक बहाना है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमें आपके भविष्य को बताना है। टैरो कार्ड रीडिंग और कार्ड एक बहाना है, लेकिन यह एक मैजिक है जिसका उपयोगिता का लाभ हम फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए यूज करते हैं। प्रश्न कुंडली भी बनती है, लेकिन हम आपको एक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि कार्ड रीडिंग और टैरो कार्ड का जो कंसेप्ट है वो क्या है, कैसे उसको हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेंगे, हम सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन टैरो कार्ड के अंदर 78 कार्ड होते हैं। टैरो कार्ड के अंदर 78 कार्ड हैं, उसमें से उन कार्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जिस तरह से ताश के पत्तों को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, उसी तरह से टैरो कार्ड के कार्ड को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर टोटलिटी में देखें तो 2 कैटेगरी है, एक मेजर और एक माइनर। जो मेजर कैटेगरी है उसमें 22 कार्ड आते हैं, जो माइनर कैटेगरी है उसमें 56 कार्ड आते हैं। हर कार्ड की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, हर कार्ड की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। जो मेजर कार्ड है वो लाइव के मेजर इवेंट के लिए है, और जो माइनर कार्ड है वो लाइव के माइनर इवेंट के लिए है। इन कार्ड्स को 1 बाय 1 हम स्टडी करते रहेंगे आने वाली टॉक में, और आपको बताएंगे किस तरह से इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास हम कर सकते हैं और किस तरह से इनकी उपयोगिता का लाभ हम फोरकास्टिंग के लिए कर सकते हैं। अब टॉपिक को चेंज कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी पे आ रहे हैं 4th भाव के बारे में और 10th भाव के बारे में और कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, 4 नंबर और 10 नंबर के बारे में बात करें, कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर लें। देखो, कुंडली में 5वां भाव, कुंडली में 10वां भाव, जन्म कुंडली में 5वां भाव और 10वां भाव, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 5वां भाव व्यक्ति की क्रिएटिविटी पावर है और 10वां भाव वो स्टेज है जहां पे व्यक्ति अपने कर्म को करेगा। आप कितने क्रिएटिव हो, कितने रिस्क लेने की क्षमता है, वो 5वें भाव में पता लगेगा, और उस रिस्क के बल पे आप क्या परफॉर्म करोगे वो 10th भाव से पता लगेगा। हमने कहा था कि अगर आप कुंडली में देखते हैं 5वां भाव कहां पे, 10वां भाव कहां पे, 5वें भाव के माध्यम से पता लगेगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं, और 10 नंबर पता लगेगा कि वहां पे आपको स्टेज शो पे जाके अपने कर्म को दिखाना होगा। कर्म के पॉइंट से
मेहनत के पॉइंट से जो प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल होता है वो शनि है। कहते हैं कि शनि कुंडली में जहां बैठेगा, आपके हार्ड वर्क को, आपकी मेहनत को उस भाव में आपको अधिक करना होगा। और सूर्य जहां बैठेगा, यू शुड भी रिस्क लेना पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश में अगर बैठना हो, सूर्य के प्रकाश में अगर बैठना हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। मीन्स 5 नंबर जहां भी होगा वहां पे रिस्क लेना पड़ेगा, और 10 नंबर जहां भी होगा वहां पे आपको स्टेज पे जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। हमने बताया था कि जो 10वां भाव है वो एक प्रकार का स्टेज का सेज है। यहां पे अगर आप कोई काम करेंगे तो आप छुपा नहीं सकते। 5 नंबर में कोई काम करोगे तो आप लुका नहीं सकते, छुप नहीं सकते। आप वहां पे आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, चाहे सोने की एक्टिविटी करोगे तो छुपा नहीं सकते। स्टेज पे आप कोई परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको देखा जाएगा परफॉर्म नहीं कर रहा कुछ। स्टेज शो है। 10वां भाव कुंडली के जिस भी भाव में जाएगा वहां पे आप लोगों की नजर से बच नहीं सकते, आप अपने कर्मों को छुपा नहीं सकते। और 5 नंबर जहां पे है वहां पे आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। कुंडली में 5 नंबर जहां पे भी आ गया आपको रिस्क लेना होगा। और कुंडली में 10 नंबर जहां पे भी आ गया उसको वो शो होगा ही होगा, लाइट हो ना हो, स्टेज ऑन रहता है। लेकिन सूर्य जो है वो प्रकाश की बात करता है, और जो शनि है वो अंधेरे की बात करता है। मेहनत को हम अंधेरे से जोड़ते हैं, हैबिट को हम जोड़ते हैं अंधेरे से। तो यहां पे एक भाव का एस्पेक्ट है और एक प्लेनेट का एस्पेक्ट है। एक भाव का एस्पेक्ट है और एक प्लेनेट का एस्पेक्ट है। अगर हम भाव देखते हैं, कुंडली में 5 नंबर जहां पे भी होगा वहां पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कुंडली में 10 नंबर जहां पे भी होगा वहां पे आपको स्टेज पे जाके अपने कर्म को शो करना पड़ेगा। और सूर्य जहां पे होगा वहां पे आप गवर्नमेंट के नजर में आएंगे ही आएंगे। आप गवर्नमेंट से कोई चीज छुपा नहीं सकते। मीन्स सूर्य को हम गवर्नमेंट के साथ जोड़ते हैं, हमने पहले भी सीखा। और शनि को जोड़ते हैं हम प्राइवेट सेक्टर से। आप अपनी वेल्थ को छुपा नहीं सकते। चीजों को एक्यूमुलेट करने का काम शनि करता है। शनि जहां पे भी होगा, शनि अगर पहले भाव में होगा तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि दूसरे भाव में होगा तो आपको अपनी आवाज को गुंजाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरे भाव में होगा, आपको मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चौथे भाव में होगा तो आपको मन की शांति प्राप्त करने के लिए अंधेरे में कड़ी मेहनत करनी होगी। 5वें भाव में शनि होगा तो आपको बैक डोर में पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। 6ठे भाव में होगा तो आप अपनी रूटीन का फल तब प्राप्त करेंगे यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे। 7वें भाव में होगा तो आपकी वाइफ, जो आपका पार्टनर है, वो कड़ी मेहनत करने वाला होगा। 8वें में होगा तो आपको किसी सीक्रेट को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत को रिप्रेजेंट कर रहा है शनि, हैबिट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है शनि। 9वें भाव में शनि होगा तो व्यक्ति को भाग्य चमकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 10वें भाव में होगा तो आप कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, आपको अपने जीवन में कर्म करना ही पड़ेगा। 11वें भाव में अगर शनि होगा तो आप को लाभ प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और 12वें भाव में शनि होगा तो आप लोगों के लिए, शनि के बारे में यह भी कहा गया है कि आपको यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टू रिसीव लेस। कुंडली में शनि जहां पे भी चला गया, यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा बट यू रिसीव्ड बैक लेस। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो 1 घंटे का इनाम आपको मिलेगा। लेकिन शनि ये भी कहता है कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो इनाम आपको करंट में 1 घंटे का मिलेगा, लेकिन बाद में मैं 90 घंटे का इनाम आपको दूंगा। शनि की ये बात भी है। लेकिन अगर हम सूर्य के बारे में बात कर लें, सूर्य, अभी हमने बात की थी कॉन्फिडेंस के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए
कॉन्फिडेंस के लिए जो है सूर्य जो ग्रह है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर पहले भाव में सूर्य होगा तो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए पर्सनैलिटी के संबंध में बड़ा कॉन्फिडेंट होगा। कॉन्फिडेंस कहते हैं ना भी, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम है। कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए सूर्य का कुंडली में अच्छा होना जरूरी है। अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित हो गया, नीच हो गया, तो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। हमने पहले यह भी कहा था कि शनि जो है अंधेरा है। क्या है? अंधेरा। शनि जिस भी हाउस में जाएगा वहां पे अंधेरा कर देगा और आपके मेहनत का फल एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। आपको कुछ चीज दिखाई नहीं देगी। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत को कोई देख नहीं पा रहा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पहले भाव में है तो आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए, शनि पहले भाव में है तो आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा। दूसरे भाव में है, आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। तीसरे भाव में शनि हुआ तो आप ताकत को बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा। चौथे भाव में आप मन की शांति को प्राप्त करने के लिए कार, बंगला, स्कूटर लेने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा क्योंकि अंधेरा है। पांचवें भाव में आप चीजों को क्रिएट करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई आपकी मेहनत को, क्रिएशन को देख नहीं रहा। छठे भाव में आप अपनी रूटीन को, अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा। सातवें भाव में आपकी वाइफ बड़ी मेहनत कर रही है, आपका जो पार्टनर है बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन हम उसको देख ही नहीं रहे। 8th भाव में शनि है, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं सीक्रेट जानकारी को असेस करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई देख नहीं रहा, वैल्यू नहीं बन रही। बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस से पैसा मिल जाए, कुछ नहीं हो रहा। 9th भाव में शनि है तो आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने भाग्य को चमकाने के लिए, फिर भी भाग्य चमक नहीं रहा, क्योंकि जो शनि है वो बल्ब है जिसमें प्रकाश नहीं। शनि जो ग्रह है वो एक ऐसा बल्ब है जिसमें प्रकाश नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं ब्याज सहित फल दूंगा। लेकिन आज के टाइम में इतना धैर्य किसी में नहीं है कि वो ऐसा कर ले। शनि अगर 10th भाव में होगा तो व्यक्ति बड़ी मेहनत कर रहा है, कर्म के संबंध में बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन लाभ नहीं है। 11th भाव में शनि है, 11th भाव में शनि है तो व्यक्ति अपने नेटवर्क सर्कल को बड़ा करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन नेटवर्क सर्कल में उसकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। शनि अगर 12th भाव में है तो व्यक्ति लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हुए बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी उसकी मेहनत को कदर नहीं कर रहे, क्योंकि दिखाई नहीं देता ना। अंधेरे में कोई काम करो तो दिखाई नहीं देता, अंधेरे में कोई काम करो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश में कोई काम करो तो दिखाई देता है। तो सूर्य भगवान अगर पहले भाव में होगा तो आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस को कोई अगर देखे या ना देखे, दुनिया देखेगी, क्योंकि प्रकाश में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो सूर्य अगर पहले भाव में होगा तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही अच्छा होगा। सूर्य अगर दूसरे भाव, अब यहां पे कॉन्फिडेंस के साथ साथ गवर्नमेंट की बात भी कर सकते हैं। सूर्य अगर पहले भाव में होगा तो गवर्नमेंट आपकी पर्सनैलिटी को चेकआउट कर रही है, गवर्नमेंट की है नजर आपकी पर्सनैलिटी पर, गवर्नमेंट आपके पास आएगी, क्योंकि पहला भाव गवर्नमेंट का है, पहला भाव आपकी पर्सनैलिटी है। तो आपकी पर्सनैलिटी को, जब आपकी पर्सनैलिटी के चेहरे पर, आपकी बॉडी पर प्रकाश डाला जाएगा तो बॉडी चमकेगी आपकी,
दूसरे भाव में अगर सूर्य होगा तो आपका बैंक बैलेंस किसी तरह से भी गवर्नमेंट के अमाउंट से भर जाएगा। गवर्नमेंट का खजाना आपके बैंक अकाउंट में आना है। मीन्स आपको, आप बोलेंगे और गवर्नमेंट अथॉरिटी सुनेगी। प्रकाश, प्रकाश में किसी चीज को हम छुपा नहीं सकते। जिस तरह शनि के बारे में बताया हमने। अगर, और यहां पे ये भी कह सकते हैं कि अगर पहले भाव में सूर्य होगा तो आपको गवर्नमेंट की तरह एक अधिकार भी मिलेगा। सूर्य अगर पहले भाव में होगा तो आपको गवर्नमेंट की तरह एक अधिकार मिलेगा कि आप की जो पर्सनैलिटी है वो सूर्य भगवान की तरह चमकेगी। मीन्स कोई देखे या ना देखे, आपकी पर्सनैलिटी को ये खुदा देख रहा होगा। तो अगर सूर्य पहले भाव में हुआ, सूर्य अगर दूसरे भाव में हुआ, कोई देखे या ना देखा, आपके बैंक बैलेंस में गवर्नमेंट का पैसा आएगा, गवर्नमेंट के थ्रू पैसा आएगा, या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। तीसरे भाव में अगर सूर्य भगवान आ गए तो हम ये कह सकते हैं व्यक्ति की जो ताकत है वो गवर्नमेंट वाली होगी। नेता के माध्यम से आपकी ताकत डेवलप होगी। चौथे भाव में अगर सूर्य आ गया, चौथा भाव हमारे संपत्ति का है, तो आपको गवर्नमेंट संपत्ति मिलेगी, कार, बंगला, स्कूटर मिल सकता है। अगर पांचवें भाव में सूर्य आ गया तो आप गवर्नमेंट से संबंधित अगर पढ़ाई करेंगे, या आपके जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे। अगर सूर्य जो है छठे भाव में आ गया तो आपकी जो नौकरी होगी, जिस सर्विस सेक्टर में जाएंगे वहां पे सरकारी नौकरी का योग बन गया। सातवें भाव में अगर सूर्य चला गया तो आप बिजनेस करेंगे और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे। सातवें भाव में अगर सूर्य, आठवें भाव में सूर्य आ गया तो सीक्रेट तरीके से गवर्नमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट के रिसर्च एजेंट बन जाएंगे। नौवें भाव में अगर सूर्य आ गया तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के जो टीचर बन सकते हैं। 10वें भाव में सूर्य आ गया तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करेंगे, आप उस ऑफिस में जाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफिस होगा। 11वें भाव में अगर सूर्य आ गया तो आपका जो लाभ है कि 10वां भाव गवर्नमेंट का है, 11वां भाव गवर्नमेंट का खजाना होता है। तो यहां पे अगर 11वें भाव में सूर्य आ गया तो आपको लाभ, गवर्नमेंट का लाभ, सरकारी लाभ मिलेगा। और अगर बाय चांस सूर्य 12वें भाव में आ गया तो आप इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट से, या इंटरनेशनल लेवल पर आप गवर्नमेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी है, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है। अब एक पॉइंट हमने अपने पिछली टॉक में डिस्कस किया था कि 2 नंबर और 8 नंबर। 2 नंबर कहता है मुझे चेंज पसंद नहीं है, और 8 नंबर कहता है मुझे चेंज पसंद है। हमारे जीवन में जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारे जीवन में जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 8 नंबर से 12 नंबर से होता है। 8 नंबर जीवन में चेंज की बात करता है, 12 नंबर भी चेंज की बात करता है। जब 8 नंबर की और 12 नंबर की प्लैनेट के जो 8 नंबर का मालिक है या 12 नंबर का मालिक है वो प्लैनेट महादशा में आता है तो व्यक्ति को चेंज करने की बात करता है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। Thank you so much for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.